नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान में हालात लगातार बदल रहे हैं। एक तरफ तालिबान मुल्क के बड़े इलाके पर कब्ज़े का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट अशरफ गनी अपने मुल्क के लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में डेमोक्रेसी की हिफाजत की जाएगी। अफ़गान न्यूज़ एजेंसी आवा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने कहा है कि हालांकि अफ़गानिस्तान को इंटरनेशनल टेररिज्म के हमले का सामना है, लेकिन इस मुल्क के लोगों को यकीन रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी की हिफाजत की जाएगी। इस बीच अफ़गान हुकूमत ने दावा किया है कि काबुल के नॉर्थ में कापिसा सूबे के निजराब ज़िले में तालिबान के हमलों को सिक्योरिटी फोर्सेस और अवामी फोर्सेस ने आज सुबह सवेरे पीछे धकेल दिया। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। इस एपिसोड में हम ये कोशिश करेंगे कि आपको अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो भी बताएं और उसके साथ साथ चीन और भारत को क्या ख़तरे हैं ये भी बताएं। हालात मुसलसल चूँकि बदल रहे हैं, इसलिए कई ख़बरों को एक साथ इकट्ठा करके मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज की बड़ी ख़बर है कि अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने कहा है कि मुल्क में डेमोक्रेसी की हिफाजत की जाएगी। अशरफ गनी का ये बयान ऐसे हालत में सामने आया है जब हालिया 3 महीनों के दौरान तालिबान ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ठिकानों पर हमलों को तेज़ कर दिया है और बहुत से इलाकों पर कंट्रोल कर लिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि तालिबान ने ध्यान देने काबिल कामयाबी हासिल की है, लेकिन अफ़गान सरकार ने रजिस्ट भी किया है और उसने तालिबान से कई शहरों को दोबारा वापस लिया है। इस बीच अफ़गान सरकार ने पाकिस्तान पर तालिबान के सपोर्ट का भी इल्ज़ाम लगाया है। अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान को तालिबान का बुनियादी सपोर्टर बताया है और कहा है कि तालिबान की हालिया कामयाबी और अफ़गानिस्तान के अलग अलग शहरों पर तालिबान के कंट्रोल की वजह पाकिस्तान ही है। न्यूज़ एजेंसी आवा के मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि पाकिस्तान तालिबान को हथियारों की सप्लाई करने वाला असली मुल्क है और तालिबान और अलकायदा जैसे उससे मुताल्लिक़ ग्रुप्स को हर तरह के रिसोर्सेज मुहैया कराना पाकिस्तान का काम है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अब तक पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा है कि तालिबान से उस तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं है। पिछले दिनों पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी तोलो न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में इस बात से इनकार किया था कि तालिबान के लीडर कुछ पाकिस्तान में भी रहते हैं। अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि पाकिस्तान ने बार बार ऐलान किया है कि अफ़गानिस्तान में अमन और सिक्योरिटी कायम करने के लिए वो काबुल सरकार की मदद करने के लिए तैयार है। इस बीच अफ़गानिस्तान में बदलते हालात की वजह से चीन में फ़िक्र बढ़ रही है। चीन और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को टेररिज्म का गढ़ नहीं बनने देने के लिए वहाँ की टेररिस्ट ताकतों के ख़िलाफ़ मिलकर कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने कल चीन का दौरा किया, जहां उन्होंने फ़ॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद चीन की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया गया। आपको बता दूं कि हाल ही में तालिबान के स्पोक्सपर्सन सुहेल शाहीन ने कहा था कि वे चीन को अफ़गानिस्तान के एक दोस्त के तौर पर देखते हैं। उन्हें उम्मीद है कि चीन से जितनी जल्दी हो सके रिकन्स्ट्रक्शन के काम में इन्वेस्टमेंट करने पर बातचीत होगी। तालिबान ये भी कह चुके हैं कि वो अब शिनजियांग से चीन के वीगर सेपरेटिस्ट लड़ाकों को अफ़गानिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देगा। ये दोनों बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब अमेरिका और रूस के साथ साथ अफ़गानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच सुलह सफाई के लिए कई अलग अलग कोशिशें चल रही हैं। दोहा और मॉस्को के अलावा शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में भी अफ़गानिस्तान मामले पर बात हो चुकी है, लेकिन ठोस कुछ भी नहीं निकल पाया है। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान और चीन के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में जब अफ़गानिस्तान का मामला उठा है, उसके ठीक एक दिन बाद आज अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंथनी ब्लिंकन
भारत आए हैं। आपको बता दूं कि चीन के शिनजियांग सूबे का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा है। अफगानिस्तान में बने हालात को देखते हुए चीन को ये फिक्र है कि अगर तालिबान वाकई हुकूमत पर काबिज हो जाते हैं तो चीन के शिनजियांग में एक्टिव अलगाववादी ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM को अफगानिस्तान में पनाह और वहाँ से मदद मिल सकती है। पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट एक छोटा इस्लामिक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो वेस्टर्न चीन के शिनजियांग सूबे में एक्टिव है और एक आज़ाद पूर्वी तुर्किस्तान कायम करना चाहता है। शिनजियांग सूबा चीन के माइनॉरिटी वीगर मुसलमानों का गढ़ माना जाता है। इधर भारत को भी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने पर काफ़ी कुछ पॉलिसी में उलट पलट करना पड़ेगा। भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। भारत सरकार के मुताबिक अफगानिस्तान के सभी 34 सूबों में भारत के 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अफगानिस्तान के पार्लियामेंट हाउस को भारत ने बनाया है और अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत ने एक बड़ा सलमा बांध भी बनाया है जो हेरात सूबे में है। भारत की तरफ से ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ केवल पैसा लगाने की हद तक नहीं है बल्कि अफगान सरकार के साथ अच्छे सियासी रिश्ते बने रहें इस लिहाज से भी किया गया है। इसके अलावा भारत को फिक्र है कि वहाँ की सरकार अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत के ख़िलाफ़ सरगर्मियों के लिए ना करने दे। आपको मैं बता दूं कि पिछले दिनों पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने तोलो न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में इल्ज़ाम लगाया था कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टेररिज्म के एक्टिविटीज़ अफ़गानिस्तान की ज़मीन से करता है और उसके बाद वो कोई सबूत भी नहीं दे सके थे। उस पर सवाल पर वो आखिर में जवाब के आखिर में हंस करके उन्होंने बात टला दी थी। आपने देखा कि इस वक्त अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी का ये कहना कि डेमोक्रेसी की हिफाजत की जाएगी, इससे लगता है कि वो अपनी सरकार के लिए दुनिया के मुल्कों से मदद चाह रहे हैं। दूसरी तरफ चीन और भारत को तालिबान के आने से जिस तरह की चिंता जताई जा रही है उससे ऐसा लगता है कि चीन को तालिबान की सरकार आने के लिए पाकिस्तान तैयार कर रहा है। पाकिस्तान ये कहने की कोशिश कर रहा है कि चीन को तालिबान के उभार से फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तालिबान की तरफ से रूस, चीन और पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के साथ साथ भारत खुद को नए हालात में फिट नहीं महसूस कर रहा है। शायद इसीलिए भारत ने कंधार से अपने डिप्लोमेट्स बाहर निकाले हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि अफ़गानिस्तान में कैसी सरकार बनती है या मौजूदा सरकार को अमेरिका की तरफ से एयरफोर्स की मदद की यकीन दहानी का क्या मतलब है। अफ़गानिस्तान के हालात को देखकर कुछ भी कह पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका अपनी सोच में बार बार तब्दीली कर रहा है। रूस की तरफ से तालिबान को सियासी ताकत माना जा चुका है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि अशरफ गनी अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी को बचा पाएंगे या तालिबान की अपनी मर्ज़ी की सरकार चलेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरे इलाके के मुल्कों को तालिबान की हुकूमत के आने के बारे में जो चिंता है वो अपनी जगह इसलिए सही है कि अब से पहले की जिस तरह से सरकार 1996 से 2001 तक तालिबान की सरकार अफ़गानिस्तान में थी, उस वक्त एक तरह से अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया से कटा हुआ था। सिर्फ 2-3 मुल्क ही थे जो उनकी सरकार को रिकॉग्नाइज़ कर रहे थे, मान्यता दे रहे थे, और वहाँ जिस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन और दूसरे बहुत से ऐसे काम हो रहे थे जिससे दुनिया की कम्युनिटीज़, दुनिया के लोग उससे कन्विंस नहीं थे। अब आने वाले वक्त में कैसी हुकूमत होगी, तालिबान किस तरह की सरकार चलाएंगे, ये बहुत साफ नहीं है। हालांकि उनके स्पोक्सपर्सन ने कई बार कुछ चीज़ें सफाई के तौर पर की हैं जिसको हमने मीडिया स्टार वर्ल्ड को भी के देखने वालों तक भी पहुंचाया है, लेकिन फिर भी बहुत सी बातों के लिए अभी कन्फ्यूज़न है। ये क्लियर नहीं है कि कब तक, अगर कोई सरकार बदलेगी तो कब तक बदलेगी, क्या सूरत हाल बनेगी, अमेरिका का क्या रोल होगा, रूस का क्या रोल होगा, और इस पूरे इलाके के मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रख पाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।